अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फिज़िक्स 10th न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं। और चैप्टर 10 करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें। आई एच मैथ सेंटर मेरे जो है वो चैनल का नाम है। तो चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। 10.1 न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, और लेंथ ऑन अर्थ पूछी गई है। और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मून, और लेंथ ऑफ मून भी पूछी गई है। जी एम की वैल्यू जो है वो जी ई ओवर 6 है और जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, यानी डाटा उन्होंने हमें दिया, जिसको मैंने इस तरह लिखा कि टाइम पीरियड उन्होंने जो बताया 2 सेकंड, जी 10 मीटर पर सेकंड किया, जी एम 10 ओवर 6 मीटर पर सेकंड डिवाइड किया तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एल ई लेंथ ऑन अर्थ ज़मीन पर जो है वो लंबाई मालूम करना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए सिंपल पेंडुलम का। टी इजिकल टू पाई एल ओवर जी होता है, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है तो एल ई ओवर जी ई लिख देंगे। यहाँ पे इसका स्केयर लेंगे। स्केयर आपके सामने क्या होगा कि टी स्केयर 4 पाई स्केयर एल ई ओवर जी। हमें तो एल ई से गरज है, एल ई इधर रहेगा, जी ई ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्केयर नीचे आ जाएगा, कुछ फार्मूला यूँ हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ ऊपर हमने निकाली थी डाटा में। तो जी ई की वैल्यू 10 है, टी की 2 है, उसका स्केयर कर दिया, 4 वैसे ही रहा। पाई की वैल्यू भी आपको ओरली याद होनी चाहिए, ज़बानी याद होनी चाहिए, 3.416, तो उसका स्केयर ले लिया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 1.01, जिसको आगे पॉइंट में और भी टर्म्स हैं, जिसको राउंड किया तो 1.02 अप्रॉक्सीमेटली आ गया। अब लेंथ ऑफ मून भी करना चाह रहे हैं, तो लेंथ ऑफ मून के लिए फार्मूला वही हमारे पास जो लेंथ ऑफ अर्थ का था, जो हमने फाइंड किया था ये वाला, इस फार्मूले से। तो क्योंकि अब लेंथ ऑफ मून है तो हमने जो एल जी ई लिखा था उनकी जगह पे हमने एम एम लगा देना है। तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा कि एल एम जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पुट करने के बाद डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 0.17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो 2 में वो कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। तो अगर हम देखें, मैंने डाटा में लेंथ 0.99 मीटर लिख दिया है। फिर आगे वो कह रहे हैं टेकन टू द मून ऑफ द एस्ट्रोनॉट और द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। तो मैं टाइम पीरियड भी इधर लिख रहा हूँ, 4.9 सेकेंड है। और आगे वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन सर्फेस ऑफ मून, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। आपको टाइम पीरियड का फार्मूला याद होना चाहिए, टी इजिकल टू पाई एल ओवर जी। तो स्केयर ले लें, तो टी स्केयर 4 पाई स्केयर ओवर एल ओवर जी। क्यों स्केयर लिया कि हमने जी की वैल्यू चाहिए और जी की वैल्यू अंडर रूट में पड़ी है। जब तक स्केयर रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तो आप जी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। स्केयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जी इधर चला गया, टी नीचे आ गया, और अब हमारे पास ये फार्मूला तैयार है। इस फार्मूले में 4 और पाई स्केयर आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ तो यही होंगी, पड़ी हुई हैं। और एल की वैल्यू गिवन थी 0.99 क्वेश्चन में, जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है 0.99, हमने लिख दिया। और इस तरह से हमारे पास जी के टी की वैल्यू भी ऊपर 4.9 लिखी हुई है, तो 4.9 लिख दी, ऊपर स्केयर हो गया। और अब हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1.63। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बॉयज़, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है जी 3, और 3 में कह रहा है कि टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का, जबकि उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो आपने डाटा के अंदर इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर लिख लेनी है, ये आपको शो करवा दी गई है। उसके बाद वो कहता है जी प्लेस ऑन द अर्थ एज मून, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ दिस 1.6 सिक्स्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ अर्थ का 1.6 है, तो आपने यहाँ जी एम जो है 1/6 और जी ई यानी वैल्यू ऑफ अर्थ का 1.6। तो वैल्यू ऑफ अर्थ आपको ओरली याद होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वैल्यूज पुट की, जी ई की मल्टी डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर यहाँ 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल आया। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि वेयर
जी ई इजिकल 10 मीटर पर सेकेंड। तो सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। हम फाइंड इस पे करना चाह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ मून और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो अब देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ मून जो है वो सिंपल पेंडुलम का क्या है। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है कि टी एम इजिकल 2 π L/g। ये फार्मूला ऑलरेडी आपके पास हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, रिपीट करने जा रहे हैं, बस स्केयर किया। अब स्केयर की यहाँ ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें टाइम पीरियड ही चाहिए। तो 2 की वैल्यू लगा दो, पाई की वैल्यू लगा दो, एल की वैल्यू जो है और ये जी की वैल्यू जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर टाइम पीरियड ऑफ जो मून निकला वो 4.9 सेकेंड आ गया। अब हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ वो करना चाह रहे हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पे जो है वो टी ई 2 π L/g। उसी तरह से हमने टी ई लिखा, 2 की वैल्यू डाली, पाई की वैल्यू है 3.146, लेंथ 1 बताया उन्होंने, जी ई जो है वो 10 होता है। इसको डिवाइड किया, अंडर रूट लिया, फिर मल्टीप्लाई इनसे किया तो हमारे पास आंसर 2 सेकेंड निकल आया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें कहा जा रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। टाइम पीरियड इसका हो गया 2 सेकेंड और कैलकुलेट द लेंथ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिहाजा मैं ये सॉल्व फॉर योर सेल्फ छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये मौजूद है सेम आंसर के साथ, सेम डाटे के साथ। पहला पोर्शन जो हमने फाइंड किया था 1.02 जिसका आंसर है तो वो मौजूद है, इसलिए मैं ये नहीं करने जा रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10.5 पे आ रहा है। 10.5 में देखिए वो कहता है जी हमारे पास इफ़ 100 वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ वेव्स हैं 100 हैं, टाइम है 20 सेकेंड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड लेना है। अब देखते हैं जी, उसने कहा नंबर ऑफ वेव हमारे पास 100 बताई, टाइम 20 सेकंड बताया, वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ उसने पूछ लिया है। तो जी हम चलने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड या वेव्स की तादाद गिवन वक्त में, वेव की तादाद दिए गए वक्त में। तो हमारे पास वेव्स जो हैं वो ऊपर नज़र आ रही हैं आपको, नंबर ऑफ वेव 100 है और टाइम कितना 20 है। हम ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में नंबर ऑफ वेव्स के लिए 100 और टाइम के लिए 20, इसमें जब हमने पुट किया डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आई 5 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड निकालना चाह रहे तो टाइम पीरियड का फार्मूला याद होना चाहिए, टी इज इक्वल टू 1/f। अब 1f जो निकाल चुके हैं ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 1/5.2 सेकेंड के बराबर होगा। फिर उसने कहा है तीसरा जो क्वेश्चन है कि स्पीड मालूम करें, तो स्पीड के लिए आप v इक्वल टू एफ लैम्डा करेंगे। तो v इक्वल जो एफ लैम्डा है, एफ और लैम्डा दोनों की वैल्यू मौजूद है। एफ ये आ चुका है और लैम्डा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाली वैल्यू जब हम नीचे लेकर आएंगे तो एफ लैम्डा की जगह पुट करेंगे तो 5 × 6 ये 30 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, हम मीटर पर सेकेंड चाह रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 मीटर पर सेकेंड जो है वो मीटरों में स्पीड